आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से किसी रूम के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। रूम के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग एक सेंसर यूज करेंगे जिसका नाम है DHT11 सेंसर, और इसका उपयोग हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंतर्गत करेंगे। और इसका बेसिकली यूज क्या है, इसका बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेजर करना होता है किसी भी रूम का, तो उसके लिए हम इस सेंसर का यूज करते हैं। और इस सेंसर के अंदर 3 पिन होते हैं। एक होता है VCC पिन, एक होता है डेटा का पिन, और एक होता है GND ग्राउंड रेफरेंस के लिए हम लोग एक पिन यूज करते हैं। और इसकी प्रोग्रामिंग हम करेंगे आर्डिनो में। और आर्डिनो प्रोग्रामिंग के तहत हम इस सेंसर का उपयोग करते हुए मेजर करेंगे किसी रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या होगा। तो इसके लिए हमको किन किन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, पहले तो हम ये जान लें। तो सबसे पहले हमको इस सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी। इस सेंसर का नाम है DHT11 सेंसर। इसके अलावा आर्डिनो बोर्ड चाहिए, कुछ जंपर वायर चाहिए, और इसके अलावा हमको USB केबल चाहिए, जिसको हम जिसकी सहायता से हम आर्डिनो बोर्ड को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे से हम कनेक्ट करेंगे, ताकि जो कंप्यूटर सिस्टम पे जो हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग किए होंगे वो हम इस आर्डिनो बोर्ड के अंदर हम लोड करके उसको एग्जीक्यूट कर सकें। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमको किन किन हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जब हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंतर्गत DHT11 सेंसर का यूज करते हुए किसी रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करना चाहेंगे। ह्यूमिडिटी का मतलब यहाँ नमी से है। तो एक सेंसर हो गया DHT11 सेंसर, आर्डिनो UNO बोर्ड हो गया, कुछ जंपर वायर्स हम लोग यूज करेंगे, और USB केबल यूज करेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करेंगे। तो हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 3 पिन होते हैं। एक VCC पिन होता है जिसकी सहायता से हम इस टेम्परेचर को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। एक डेटा का पिन होता है जो कि डेटा ट्रांसमिट करेगा, और एक GND जो कि ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज किया जाएगा। तो हम इसके लिए ये 3 जंपर वायर यूज कर रहे हैं, और इन तीनों जंपर वायर को हम क्या कर रहे हैं, इस पिन से कनेक्ट कर दे रहे हैं। इस ग्रीन वायर को, ये जो ग्रीन वायर आपको दिख रहा है, इस ग्रीन वायर को मैंने VCC पिन से कनेक्ट कर दिया। और इसके अलावा ये जो येलो वायर है, आप किसी भी वायर को किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया डेटा पिन से, GND पिन से। अब हम क्या करते हैं, आर्डिनो बोर्ड में इन पिन्स को कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ और कनेक्टर चाहिए, जंपर वायर चाहिए होगा। हम क्या करते हैं, इस ग्रीन वाले को पोर्शन को हम यहाँ इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक येलो कलर का वायर लेते हैं, सेम वायर ले रहे हैं, सेम कलर का वायर, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इससे। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो येलो कलर का है ना, ये डाटा के लिए है। और डाटा के लिए हम क्या करेंगे, इस पिन को, जैसा कि मैंने इस सेंसर के बारे में बताया है, इस सेंसर का नाम है DHT11 डिजिटल ह्यूमिडिटी टेम्परेचर। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल ह्यूमिडिटी टेम्परेचर। मतलब ये जो डाटा वाला पिन है, इसको हम आर्डिनो बोर्ड के डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे, किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 2 से। आप डिजिटल पिन नंबर 4, 5, 6 किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको पिन नंबर 2 से कनेक्ट करके बताते हैं। तो हमने इस डाटा वाले पिन को डिजिटल पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया। और ये जो वोल्टेज का पिन है, इसको मैं क्या करता हूँ, आर्डिनो बोर्ड के अंतर्गत एक पिन होगा आपका 5 वोल्ट लिखा होगा। उस 5 वोल्ट के पिन पे हम क्या करेंगे,
5 वोल्ट से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा ये जो ग्राउंड रेफरेंस का के लिए जब मैंने जो जंपर वायर यूज किया है, इसको मैंने GND पिन से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग USB केबल को प्लग नहीं कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। आर्डिनो IDE को हम लोग ओपन करते हैं। ये आपका आर्डिनो IDE ओपन हो गया है। अब DHT1 सेंसर को यूज करने के लिए हमको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिसका नाम है DHT.h। उस लाइब्रेरी को, मतलब ये डिजिटल सेंसर के लिए ही है, डिजिटल ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर के लिए एक लाइब्रेरी हमको इंक्लूड करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप का न्यू आर्डिनो IDE होगा, एप्लीकेशन IDE होगा, तो उस केस में आपको ये लाइब्रेरी मिलेगी नहीं। इस लाइब्रेरी को हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। सबसे पहले उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, स्केच पे आएंगे। स्केच पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आएंगे इंक्लूड लाइब्रेरी पे। इंक्लूड लाइब्रेरी पे आने के बाद हम लोग मैनेज लाइब्रेरी पे आएंगे। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस तरीके से लाइब्रेरी मैनेजर का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे DHT। DHT टाइप करने के बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो DHT सेंसर लाइब्रेरी आपको मिलेगी। अब एक्चुअली में हमने क्या किया है कि हमने हमारे सिस्टम में चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके पास एक नीचे यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करके आप इस DHT सेंसर लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल कर सकते हो। जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक DHT सेंसर के लिए जो लाइब्रेरी डिज़ाइन करके रखी गई है उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। और जब तक वो लाइब्रेरी हमें इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हम DHT सेंसर का यूज नहीं कर सकते। तो इस लाइब्रेरी को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब ये आप इंस्टॉल कर दोगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इसको हम यहाँ पे ओके करके हम इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद हम आएंगे फाइल पे आने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे हमको मिलेगा DHT सेंसर लाइब्रेरी। ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप DHT सेंसर लाइब्रेरी को इंस्टॉल किए होंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। DHT सेंसर लाइब्रेरी में जाके हम DHT टेस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम DHT टेस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक बना बनाया हमको प्रोग्राम मिल जाएगा, जहाँ पे हम डिजिटल ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर को टेस्ट कर सकते हैं कि वह टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, USB केबल के थ्रू हम आर्डिनो बोर्ड को अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड को अपने सिस्टम से हमने USB केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए जो DHT.h नाम की हेडर फाइल है,
इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन बना के रखे गए हैं। उन फंक्शन को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। और हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट ये सी लैंग्वेज में होता है कि यह एक प्रकार का कंटेनर होता है जहाँ पे हम लोग फंक्शंस को बना के रखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है हैज़ डिफाइंड DST पिन 2। हमने पिन नंबर 2 से ही क्यों कनेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से ही DST पिन 2 लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग DST 11 सेंसर का यूज कर रहे हैं, वह सेंसर, उस सेंसर का जो डाटा वाला पिन है वो आर्डिनो बोर्ड के पिन नंबर 2 से कनेक्ट होना चाहिए। आप चाहे तो किसी दूसरे पिन से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो जिस भी डिजिटल पिन से आप कनेक्ट करेंगे उसका पिन नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर मान लीजिए हम पिन नंबर 3 का यूज कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल मैंने 2 से ही कनेक्ट किया है, इसलिए हम यहाँ पे 2 ही रहने देते हैं, हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग पिन नंबर 3, 4, 5 किसी भी पिन का हम यूज करना चाहते हैं तो वो पिन नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अदरवाइज होगा क्या कि जो डेटा DST सेंसर द्वारा ट्रांसमिट किया जाएगा वो हमारे जो कंप्यूटर के आर्डिनो के अंदर जो सीरियल मॉनिटर होगा उस पर डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी हम 2 ही रहने देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हम लोग किस टाइप के सेंसर का यूज कर रहे हैं। DST में ही भी DST सेंसर में के कई टाइप होते हैं, जैसे DST 11, DST 22, DST 21। तो एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग DST 11 सेंसर का यूज कर रहे हैं। तो और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट किस टाइप का सेंसर डिफाइन किया गया है, DST 22। तो हम इस 22 को कमेंट करेंगे। कमेंट करने के लिए हम 2 बार फॉरवर्ड स्लैश, और ये इस जो DST 11 के आगे जो 2 बार स्लैश लगा हुआ है, हम इसको हटाएंगे, कमेंट हटा देंगे यहाँ से। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम किस टाइप के सेंसर का यूज कर रहे हैं, DST 11 सेंसर का यूज कर रहे हैं। अगर आप DST 22 सेंसर का यूज कर रहे हो तो आप इसको यहाँ से कमेंट हटा के बाकी पे, मतलब यहाँ से एक ही सेंसर रहेगा, या तो DST 11, DST 22 या तो DST 21। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है DST पिन। DST पिन का मतलब DST पिन को देखिए यहाँ पर डिफाइन किया गया होगा। यहाँ देखिए DST पिन का मतलब ये हो गया कि पिन नंबर 2। तो यहाँ पे होगा क्या कि DST पिन के जगह पे इसकी वैल्यू, चूँकि हमने डिफाइन करके रखा हुआ है, हैज़ डिफाइन प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होता है सी लैंग्वेज के अंतर्गत। तो इसकी सहायता से हमने क्या किया है कि इसका मतलब क्या है कि DST जो पिन है एक प्रकार का मैक्रो है जो कि रिप्लेस हो जाएगा, और ये मैक्रो नेम होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो जब कभी कहीं पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी DST पिन आएगा तो उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी किससे, 2 से। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिसीव कर लेगा 2, और DST टाइप में रिसीव कर लेगा DST 11। DST 11 यहाँ देखिए हमने इसको डिफाइन किया हुआ है DST 11। तो इसके जगह पे DST टाइप के जगह पे वैल्यू रिसीव करेगा DST 11। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक DST नाम का हमने यहाँ पे, ये DST प्री डिफाइन क्लास है, और यहाँ पे हम DST नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सीरियल डॉट बिगिन 9600 लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग आर्डिनो बोर्ड को USB केबल के थ्रू, मतलब आर्डिनो बोर्ड और हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो आर्डिनो IDE एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो सीरियल मॉनिटर होता है उसके बीच में जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो 9600 बिट पर सेकंड के हिसाब से डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा। तो जब कभी हम लोग सीरियली आर्डिनो बोर्ड को, या आप ऐसे कह सकते हो कि जब कभी हम आर्डिनो बोर्ड को USB केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। अब उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट एल क्या करेगा, ये सीरियली प्रिंट करेगा इस मैसेज को DST बिगिन। इसके बाद हम लूप में आते हैं। हमको कोड में हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब प्री डिफाइंड कोडिंग है, हमको कुछ नहीं करना है। सिंपली स्केच पे आके हम लोग सबसे पहले कंपाइल कर लेंगे।
कंपाइलिंग डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे प्रोग्राम को। प्रोग्राम हमारा अपलोड हो गया। अब हम यहाँ पे कार्नर पे आएंगे, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन हमको मिलेगा। सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन मिलेगा, इस मॉनिटर पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे। आप देख सकते हो कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इस समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जिसको 86 फ़ारेनहाइट में डिस्प्ले कर रहा है। इस तरीके से हम लोग DHT सेंसर का यूज करते हुए किसी भी रूम के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को आसानी से हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसमें हमको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस हम लोग किस टाइप का पिन यूज कर रहे हैं और किस टाइप का सेंसर यूज कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग ये स्पेसिफाई करेंगे। बाकी एज इट इज़ ये बना बनाया कोड है, इसलिए एड्रीनो की प्रोग्रामिंग थोड़ा ईजी होती है बिगनर्स के लिए, क्योंकि इसमें बनी बनाई कोडिंग होती है जिसका यूज करते हुए हम आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये जो डाटा है ये अभी आपको दिख रहा है सीरियल मॉनिटर पे, लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर दिख रहा है इसको हम लोग डिस्प्ले कराएंगे एक मॉनिटर पे, अलग से मॉनिटर होगा उस पर डिस्प्ले कराएंगे डिजिटल मॉनिटर पे।